पिछले वीडियो में मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए जो तरीका बताए थे और आगे देखेंगे। राम सेड टू सीता। विद्यार्थी को सबसे पहले राम का कहा हुआ कथन, राम ने क्या कहा, वो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। राम ने सीता से कहा, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। राम ने जब सीता से कहा हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, तो सबसे पहले हमें सेंटेंस का नेचर यहां पर देखना पड़ेगा कि सेंटेंस किस टाइप का है। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर जो हम लेते हैं तो हाउ से शुरू करते हैं। हाउ यहां पर दो रोल में है। एक तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ होता है कैसे, कैसे। लेकिन यहां पर यह दूसरे अर्थ में प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है कितनी, कितनी, कितना, कितने। तो ये जब हम ये देख लेंगे कि स्ट्रक्चर जो है हमारा सेंटेंस का इंट्रोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि दोनों का सेंटेंस ढांचा जो है अलग अलग होता है। हाउ का जब हम प्रयोग करते हैं, अगर ये इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं अगला जो शब्द आया है जिसे हमने ब्यूटीफुल कहा, ये शब्द एडजेक्टिव है। विशेषता होगा। जब ये कॉम्बिनेशन होगा हाउ ब्यूटीफुल, तब ये हाउ अर्थ देगा कितना का, कैसे का अर्थ नहीं देगा ये। इस तरीके से द रेन सब्जेक्ट के रूप में है और इज मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है। और अंत में जो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है ये भी शो करता है ये वाक्य एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि हाउ का प्रयोग इंट्रोगेटिव में भी होता है और एक्सक्लेमेटरी में भी होता है। यहाँ पर हम देखेंगे ये स्ट्रक्चर छात्रों को समझ में आ गया, ये डिफरेंस समझ में आ गया एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव में क्या डिफरेंस है। तब हमें पता लगेगा स्ट्रक्चर से। जब हाउ का प्रयोग हम करेंगे हाउ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव के साथ, तो ये अर्थ देगा कितना। यहाँ पर छात्र कभी कभी ऐसा करते हैं कि इसका कैसे अर्थ निकाल लेते हैं। इतना अध्ययन करने के बाद में और ये जब पता लग जाएगा कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है सरप्राइज, कितना, यानी जो नॉर्मल नहीं है। वर्षा कितनी सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, कितनी सुंदर है, तो नॉर्मल चीज नहीं है। सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग मेक्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हमें पता लग गया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब हम देखते हैं कि राम ने जो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर प्रयोग की है वो सेड का प्रयोग किया है। सेड यहाँ पर चेंज करना होगा।
क्योंकि सेड इस सेंटेंस को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, एक क्रिया पर्याप्त नहीं है। वैसे तो सेड मैंने कहा है, राम ने सीता से कहा, लेकिन ये जो सेड जो अर्थ देती है क्रिया, ये इस सेंटेंस को इंट्रोडक्शन नहीं कर पा रही है। इसलिए हमें यहाँ पर सेड के बदले एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करना होगा। सेड चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड का मतलब भी होता है कहा, लेकिन ये भी अर्थ इसका पूरा नहीं दे पा रहा है जब तक कि इसमें हम विद सरप्राइज नहीं जोड़ते हैं। अब ये सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कर रहा है। राम के पास जो रिपोर्टिंग वर्ब थी सेड, वो इनडायरेक्ट में, अब ये इनडायरेक्ट में इसको ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। तो राम को अब हमें सेड के स्थान पर क्या देना है? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। एक तो बात ये क्लियर हो गई। दूसरी समस्या आती है कामाज की। कामा हटाएंगे हम जब, तो हम यहाँ पर दैट का ही प्रयोग करेंगे। दैट का ही प्रयोग करेंगे। अब दैट लगाने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत है इस सेंटेंस को हम किस तरीके से चेंज करेंगे। यहाँ पर आपको चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में हमें चेंज करना होगा। और ये सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा? सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, और फिर अदर्स, अन्य चीजें होनी चाहिए। अब इतनी सेंटेंस को बनाने के लिए हम इसमें से वन बाय वन करके उठाते हैं। तो सब्जेक्ट हमें क्या मिला? द रेन। फिर इस सब्जेक्ट को क्या चाहिए? क्रिया चाहिए। क्रिया यहाँ पर इज दी हुई है, ये वर्ब है, इस सेंटेंस की मेन वर्ब है। इसको हमें पास्ट में ले जाना है। इज एम आर चेंज इनटू वाज वर्ब, और हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर बाज का, क्योंकि बाज सिंगुलर है और रेन के अकॉर्डिंग इसका प्रयोग होगा। द रेन वाज। अब दो शब्द बचे हमारे पास, एक तो हाउ बचा और एक ब्यूटीफुल बचा। अब हाउ का प्रयोग चूंकि एक्सक्लेमेटरी में होता है, सिंपल वाक्य में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, लिहाजा हाउ को हम सिंपल में इसका एक्सप्रेशन लेंगे, शब्द का मीनिंग ले लेंगे, जिसका मतलब बनता है वेरी। हाउ चेंज इनटू वेरी। हाउ का प्रयोग को हम इस तरीके से करेंगे। वेरी बना दिया। अब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो पूरा सेंटेंस किस तरीके से बन के आया? राम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, इस तरीके से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को व्यक्त करते हैं। व्हाट से भी शुरू होता है। व्हाट ए डर्टी बॉय इज। अब छात्रों के लिए यह समझना जरूरी है क्योंकि जैसे हाउ का प्रयोग दो जगह किया जाता था, वैसे व्हाट का भी किया जाता है। व्हाट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, और दोनों जगह वो अर्थ अलग अलग देता है। जब हम इंट्रोगेटिव में प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ होगा क्या, और जब एक्सक्लेमेटरी में प्रयोग करेंगे
तब इसका वही अर्थ होगा कितना। अब ये स्ट्रक्चर से पता लगेगा। व्हाट का प्रयोग अगर इंट्रोगेटिव में किया गया है तो व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। और व्हाट के बाद में अगर कोई नाउन या एडजेक्टिव आता है तो ये एक्सक्लेमेटरी की तरह प्रयोग होगा। इसका अर्थ कितना हो जाएगा। ये डिफरेंस निकालने के बाद में फिर वही हमें प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। बनाएंगे सेड तो सेम स्थिति वही आएगी, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। सेड चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब नाम की हो गई, इनडायरेक्ट की। डायरेक्ट में जो सेड था और इनडायरेक्ट में वो क्या बदल गया, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। फिर आता है कामा। कामा को कैसे हटाएंगे, फिर वही स्थिति है, दैट का प्रयोग करेंगे। राम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब समस्या आती है फिर इस एक्सक्लेमेटरी को कैसे चेंज करेंगे। ठीक पहले ही स्थिति, इसको हम सिंपल में बनाएंगे और सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट हमें क्या मिला, बॉय। इस सेंटेंस में बॉय नाउन है और यही यहाँ पर सब्जेक्ट का होता है, इज जो है मेन वर्ब के रूप में। तो सब्जेक्ट हमने यहाँ लाए बॉय और बॉय को हमने फिर क्रिया दी चेंज करके, इज को हम बाज या वर्ब में चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बाज का प्रयोग होगा, प्लूरल है तो वर्ब का प्रयोग होगा। और व्हाट चेंज इनटू, सेम वही पोजीशन, व्हाट चेंज इनटू हाउ, व्हाट, ये चेंज हो जाते हैं वेरी या ग्रेट। ये सिंपल में इसका एक्सप्रेशन लिया जाता है। तो बॉय वाज वेरी डर्टी, बॉय वाज वेरी डर्टी। इस तरीके से हम ये दूसरे टाइप का जो एक्सक्लेमेटरी है उसे चेंज करते हैं। ठीक इसी तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए कुछ और भी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे एलास, he is dead, he is dead। अब यहाँ पर एलास शब्द जो है ये सीधा शब्द ही एक्सक्लेमेटरी बना, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी साइन जो है इस शब्द के बाद लगा है। एक्सक्लेमेटरी शब्द को भी और सेंटेंस को भी, दोनों को हाईलाइट करता है। अब यहाँ पर एलास का हमें अर्थ लेना पड़ेगा। एलास माने होता है सैड, दुख के लिए व्यक्त किया जाता है, सारो या सैड फीलिंग है ये। तो ये इसी हिसाब से हम सैड को चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सैड, विद सैड, कंजक्शन दैट का ही प्रयोग करेंगे। और ही को हम यहाँ कैपिटल लेटर में है, छोटा कर देंगे, ही वाज डेड। इस तरीके से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है 3 प्रकार के जो प्रयोग किए जाते हैं वो मैंने समझाने की कोशिश की। और यदि कोई दिक्कत हो तो छात्र पर्सनल रूप से फोन से भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।